हेलो गाइज, स्वागत है आपका शफीक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज जो क्लास कराएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच उसका मान बताएंगे कि साइन 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान क्या होता है। सभी का चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान याद करना सीखेंगे। उसको बहुत इजी तरीक़ा से याद करना सीखेंगे कि याद कैसे करना है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मान आप लोगों को निश्चित ही याद हो जाएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि अगर मैथ में एक टॉपिक छूटता है तो उसके ज़रिए अनंतों टॉपिक समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको देखें, ताकि जो कंसेप्ट उसमें बताए हैं वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जानेंगे 0 से 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। पहला जानेंगे साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। अगर इसको रेडियन में भी दिया रहे तो उसका मान भी बहुत आसानी से पता करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कभी भी अगर साइन 0 डिग्री रहे, साइन साइन 0 डिग्री रहे कभी भी, तो इसका मान 0 होगा। ये आप लोग समझ चुके होंगे और पहले भी पढ़ चुके होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। सभी बच्चों को कॉस साइन तक ये मान बहुत पता रहता है, लेकिन टैन, कॉट, कोसेक और कॉट में फंसते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके नहीं फंसेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो साइन 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे। रेडियन में लिखने के लिए जैसे π/180 गुने 30 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो 30/π। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 छक्के 18, तो कितना हो गया π/6। तो 3 छक्के 18, π/180 गुने 30, तो इससे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, फिर 3 छक्के 18, 60, π/6। साइन π/6 का अगर कभी भी आप लोगों को मान पूछे तो साइन π/6 माने 30 डिग्री का मान हमको पूछ रहा है। बच्चे लोग इसमें भी फंसते हैं कि साइन π/6 का मान क्या होगा। तो साइन π/6 30 डिग्री ही होता है। ये हो गया रेडियन में और ये हो गया डिग्री में। तो साइन π/6 का मान भी होता है 1/2 होता है। इतना समझ चुके होंगे। तो चलते हैं साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है।
साइन 45 डिग्री का मान जानेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 इसका भी मान हम निकालेंगे रेडियन में, तो उसी तरीक़ा से निकलेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। अगर इसको रेडियन में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 45 से ये कट जाएगा तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, 45 4 बार में कट जाएगा तो पाई अपॉन 4। तो साइन पाई/4 ये रेडियन में हो गया, क्या चीज़ में हो गया, रेडियन में, और ये है अभी डिग्री में है। तो साइन पाई/4 का मान होगा कितना डिग्री, 1/√2 हो जाएगा इसका मान। अगला है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 जानेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, √3/2। इसको भी अगर रेडियन में निकालेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 गुने जितना का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है तो 6 दूनी 18, पाई अपॉन 2, 6 त्रिक 18, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पाई अपॉन 3। तो साइन इस ये रेडियन में हो गया, पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 का मान √3/2। अगला है साइन 90 डिग्री का मान समझेंगे। इस साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सेम फार्मूला लगेगा, पाई/180 इंटू 180 इंटू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे, 90 दूना 180 तो पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 2 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का, इसको पलट देंगे, सेम डायरेक्शन है। कॉस अगर साइन का है तो साइन का अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कॉस का याद करना बहुत ही आसान है। निश्चित है कि आप लोग साइन का ईजी तरीक़ा से याद कर चुके होंगे, फिर अगर याद ना किए होंगे तो फिर से सुन लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो कॉस थीटा का मान, कॉस का मान हमको निकालना है। कॉस का मान कैसे समझेंगे, तो ये जो है इस पार का पूरा डिजिट हम इस पार ले जाएंगे, इस पार का पूरा डिजिट इस पार ले जाएंगे। आप लोगों को याद निश्चित तरीक़ा से हो जाएगा। अगर आप लोग साइन का पूरा अच्छी तरीक़ा से मान याद कर लेंगे तो कॉस का याद होना तय है। तो अगर साइन 90 डिग्री के जगह हम साइन 0 डिग्री का लिखेंगे, यहाँ साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसी को जस्ट पलट देना है, सेम डायरेक्शन लेना है, 5 ठो कॉलम लेना है, 5 ठो कॉलम लेकर के आप लोगों को साइन में मान बैठा देना है। फिर इसी को लास्ट वाला को फर्स्ट में लिख देना है, लास्ट वाला को, ये लास्ट वाला उसको फर्स्ट में लिख देना है, ये सेकंड वाला है इसको भी सेकंड में लिख देना है, हो गया। ये फोर्थ वाला है तो इसको सेकंड में लिख देना है, जैसे 4/2, 2 दूनी 4, इधर से 4 में था, यहाँ समझ लीजिए आप लोग, यहाँ गैदरिंग हो गया, जैसे यहाँ 4/2 है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर हो गया। ये 5 नंबर है तो ये 5 नंबर लास्ट में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 4 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विभाग दे देंगे 2 से, 2 दूनी 4, ये तो 2 नंबर कॉलम पे है, 2 नंबर बॉक्स में आ जाएगा। तो √3/2 इधर से 2 नंबर में है, इधर से 4 नंबर में, और इधर से 4 नंबर में, और इधर से 2 नंबर में है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर जितना नंबर में आएगा, जितना नंबर बॉक्स में उसमें लिख देंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। अगला है साइन 45 डिग्री का मान कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है 3 नंबर पे है और इसमें भी 3 नंबर बॉक्स में है, तो 3 से भाग दे देंगे तो एक ही। यहाँ पे फिर समझ लीजिए कॉस का मान निकालना है, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए
तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5 ठो है बॉक्स। फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 बॉक्स है। कॉस में क्या है, कन्वर्टेड है। इधर जितना है, इधर का जितना है आप इसको पलट करके इधर ले आएंगे, फिर इधर ले आए के जैसे है वैसे ही भर देंगे। तो यहाँ फिर हम जोड़ेंगे, ये ये पाँचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। तो हमारा कितना नंबर बॉक्स फिर भरेगा, ये तीसरा नंबर बॉक्स भरेगा 3। तो इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 3/3 कट करके आ गया 1 आ गया। तो जो मान यहाँ पे होगा वही मान आप लोगों को कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इतना समझ गए। तो cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ है cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान 1/2 था, तो यहाँ 60 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ फिर cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। और यहाँ sin 0 डिग्री का मान 0 था, और यहाँ cos 90 डिग्री का मान 0 है। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बता चुके हैं कि π/180 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। π/180 गुने जितना का मान निकालना है, जितना का रेडियन, जैसे 30 डिग्री का रेडियन निकालना है तो गुना में 30 दे देंगे, 45 डिग्री का निकालना है तो 45 दे देंगे, अगर 60 डिग्री का निकालना है तो 60 दे देंगे, अगर 90 डिग्री का निकालना है तो 90 डिग्री दे देंगे। अगला है tan थीटा। बच्चे लोग यहीं पर आकर के अक्सर फंसते हैं, यहाँ पर आकर के अक्सर फंसते हैं। कॉस तक तो सही मान याद रहता है, लेकिन tan तक मान याद नहीं रहता है। तो tan का मान हम अच्छी तरीक़ा से याद करेंगे कि tan का मान कैसे याद करना है। अगर tan का मान याद करना है तो आप लोगों को निश्चित तरीक़ा से इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपना कंसोनेंट इसी फोकस करके आप लोग इस वीडियो को देखें, और पढ़ाई करते साथ ही आप लोग कलम और कॉपी निश्चित रूप से लिखें। बच्चों को अक्सर होता है कि पढ़ाई के वक्त नींद आने का ये कारण है कि वीडियो देखते रहते पर वह उसका माइंड चलता रहता पर हाथ नहीं चलता रहता है। माइंड पूरा फोकस रहता है वीडियो पे, लेकिन उसका हाथ चलता नहीं रहता, इसके कारण उसको नींद आता है। अगला है tan थीटा का मान हम निकालेंगे। tan थीटा का मान होता क्या है, tan अगर 0 डिग्री का मान हमको निकालना है तो ईजी है कि tan 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, tan 0 डिग्री का मान 0। अगला है 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1/√2। ऐसे कैसे काटा, यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए अगर इसको पलट देंगे, यहीं से हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे इसका। तो मान कैसे निकालेंगे, ये 2 से नीचा कट गया, 2 से नीचा कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे भी क्या बचा 1/√3। तो 30 डिग्री का मान क्या, यहीं से डायरेक्ट निकल गया, 30 डिग्री का मान 1/√3। अगर आप लोगों को ये दोनों का मान याद है तो निश्चित तरीक़ा से कि tan थीटा का भी मान याद हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, √2 है, फिर यहाँ भी क्या है √2 है, √2 से √2 काट दिए तो मान कितना बचा, 1 बचा। तो 1 को हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 1। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यहाँ जो है tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 होगा। हम लोग यहीं से पूरा निकालेंगे मान, सभी का मान। यहाँ से 2 को काट देंगे, यहाँ से भी 2 को काट देंगे, बचा हमको कितना, यहाँ पे बचा √3 बचा। √3 को हम क्या कर देंगे, √3 को tan 60 डिग्री के मान में रख देंगे। अगला है tan 90 डिग्री का मान कैसे निकालना है। tan 90 डिग्री का मान 1/0 को हम अगर भाग देंगे तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देंगे। tan 90 डिग्री का मान आप लोग याद रखिएगा कि tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा। फिर सुन लीजिए tan 0 डिग्री का मान 0 होगा, tan 30 डिग्री का मान √3 होगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा। फिर यहाँ से आप लोगों को याद करना है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का अगर tan थीटा का याद हो जाए तो कोसेक थीटा का यह है निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसी को क्या करेंगे, कोस साइन की तरह इसको भी पलट देंगे। 5वीं वाले स्थान को हम फर्स्ट वाले स्थान पे लिख देंगे, 5वीं वाले स्थान को हम फर्स्ट स्थान पे रख देंगे। फिर कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हम लिखेंगे कैसे, ये जानना है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान हमको यहीं से निकल जाएगा, √3 से क्या कर देंगे, √3 को काट देंगे,
√3 से √3 यहाँ पे कट गया, √3 से √3 कट गया, हमको क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे हमको क्या बचा 2 बचा। अगर ये तरीका से भी न समझे तो कोसेक साइन और कोसेक एक ही जाति का होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या इसका लिखेंगे, तो कोसेक थीटा और साइन थीटा एक ही 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है और 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, ये एक ही ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो जैसे 1/2 है, यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ से नहीं समझेंगे, यहाँ से नहीं समझेंगे, यहाँ से जहाँ से अभी बता रहे हैं वहाँ से समझना है। ये साइन थीटा, यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/1/2 है। तो क्या कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जैसे 1/1/sin थीटा क्या है, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, 1/sin थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। वन अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कैसे करेंगे, ये है कोसेक थीटा का मान हमको निकालना है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 कोसेक थीटा बराबर, तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो हमको कितना का मान निकालना है, 2 का, इसको हम पलट देंगे, 2 को ले जाएंगे ऊपर, 1 को ले जाएंगे नीचे। तो कोसेक थीटा का अगर मान निकालना है तो कोसेक 30 डिग्री का मान हमको 2 हो जाएगा। फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो यहाँ कोसेक 45 का मान होगा, ये इसको जस्ट पलट देना है, साइन वाले मान को जस्ट ऊपर पलट देना है, और कोसेक जो ऊपर पलट करके √2 आएगा उसको हम कोसेक 45 डिग्री में लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी वही है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कोसेक में पलट जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और 3 चला आएगा नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ कोस 90 डिग्री का मान, कोसेक 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान सबसे पहले देखेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, अगर 1/1 तो लिखेंगे तो बात वही आएगा, एक ही आएगा, तो एक को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक याद हो जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसी तरीके के वीडियो बनाने में हम हेल्पफुल हो। ताकि अगला है सेक थीटा का मान हम कैसे याद करेंगे, तो सेक थीटा का अगर मान निकालना है तो कोसेक थीटा का हमको देखना है कि कोसेक थीटा में क्या है। अगर साइन कोसेक का निकाले हैं तो साइन का देखना पड़ा है, तो सेक का निकालेंगे तो हमको क्या चीज़ का देखना पड़ेगा, कोसेक थीटा का देखना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा का होगा क्या, ये पहले देखेंगे कि सेक थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। सेम डायरेक्शन इसको केवल पलटना है, क्या करना है, जैसे उसमें पलटे हैं साइन थीटा को पलटे हैं, वैसे हम कॉस को भी पलटना है, पलटू राम करना है, क्या करना है, पलटना है। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, से अगर एक को पलटेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, साइन कोसेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। फिर कोसेक 30 डिग्री को हमको क्या करना है, पलट देना है, 2 को ऊपर रख देना है और √3 को नीचा रख देना है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, पलटू राम बना देना है। फिर कोसेक 60 डिग्री का मान 60, इसको पलट देंगे उसी तरीक़ा से जैसे साइन में पलटे हैं, √2/1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। अगला है सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको पलटेंगे 2/1 बराबर 2 ये हो जाएगा। अगर है इन्फिनिटी, तो सेक 90 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 90 डिग्री का मान 0 है, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेबल हो जाता है। फिर अगला है कोट का मान लिखेंगे कि कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोट 0 डिग्री का मान कितना, इन्फिनिटी। यहाँ पे आप लोग निश्चित रूप से समझिए, हमको कोसेक का निकालना था तो साइन को देखे हैं, कोसेक का निकालना था तो साइन को देखे, कोसेक का निकालना था तो साइन को देखे, फिर सेक का निकालना था तो कोट को देखे। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे इसका मान निकला। बहुत बच्चे की 12th में भी चले जाते हैं, लेकिन
ये मान बहुत को याद नहीं रहता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि मान पूछ दोगे कभी भी तो याद नहीं रहता है। तो आप लोग को ऐसा ना होना है, आप लोग ईजी तरीक़ा से याद कीजिए। कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। अगला है कॉट। कॉट अब यहाँ पे कौन दोनों बच गया, कॉट बच गया, फिर टेन बच गया। कॉट और टेन बच गया है, इसको हम कैसे बताएंगे। कॉट को समझने के लिए हमको टेन को समझना होगा। कॉट को समझने के लिए हमको किसको समझना होगा, टेन को समझना होगा। यहाँ पे आप देखिए कि अगर कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे टेन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी पलटूराम बनाना है, √3 है नीचा में तो √3 को ऊपर कर देंगे तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर यहाँ भी कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। अगर एक को पलटेंगे तो एक क्या आएगा। फिर यहाँ भी वही हाल होगा, √3/1 है। अगर नीचा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो टाइन 60 डिग्री का मान √3 है तो इसको पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। फिर कॉट 90 डिग्री का मान 0 है। कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक तो अच्छी तरीक़े से समझ चुके होंगे और आप लोग इसको अगर एक बार समझने आए तो वीडियो को दोबारा रिपीटेशन करके देखिए ताकि समझ में आए। और बार बार रिपीटेशन, कोई भी चीज़ को बार बार करने से निश्चित रूप से यह है कि समझ में आ ही जाता है। अगला देखेंगे कि अगला क्या है। कोण थीटा के पूरक व संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है ये जानेंगे कि कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है। कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। अगला है कॉस 90 - थीटा बराबर ये भी होता है साइन थीटा होता है। अगला है tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फिर कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है। अगला है सेक। यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे मिसमैच हो गया प्रिंट आउट में। यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होगा यहाँ पे, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। अगला है कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यहाँ देखेंगे सेक 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहीं पे भी है कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। अगला है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री में आ गया। 180 डिग्री में कैसे करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ आना है कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, एक्स माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अगला है साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पे माइनस न लगे क्योंकि प्लस में है। टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। अगला है दो कोणों के योग या अंतर के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र क्या है। और दो कोणों के माने दो कोणों का योग माने जोड़ होता है। दो कोणों को जोड़ना कैसे है, जैसे हो गया एगो 4AB और दूसरा हो गया प्लस 5B।
ये दोनों को जोड़ना कैसे, वही यह दो कोणों के योग के अंतर के लिए, योग या अंतर के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि त्रिकोणमिति के सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर याद न कीजिएगा तो निश्चित है कि सवाल बनाने में परेशानियां होगी। अगर आप लोग इसको सही तरीक़ा से याद कीजिएगा तो असंभव है कि सवाल बनाने में दिक्कत ना होगा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद कैसे करना है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए एक बार लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी। याद कीजिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, एक बार ए लेना है साइन में, एक बार लेना है कॉस में, फिर एक बार लेना है कॉस में बी, तो फिर साइन में लेना है बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला है कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में जो है माइनस में आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगला है टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो टेन ए प्लस बी का इस पे बहुत सवाल आते हैं, ताकि इसको सही तरीक़े से याद कीजिए। तो टेन ए प्लस बी, इसको सही तरीक़े से समझ लीजिए। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट का भी इसी तरीके से फॉर्मूला है, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कॉट ए प्लस बी के बारे में जानेंगे कि कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट, कलर चेंज करते हैं गैदरिंग ज़्यादा हो जाता है, तो कॉट ए प्लस बी का क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का हो जाएगा फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टा कॉट बी प्लस कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस 1 बट्टा कॉट बी प्लस कॉट ए। अगला है कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी का हो जाएगा फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर अगला है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बट्टा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे टेन ए प्लस बी का बताए हैं, वहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस, वहाँ प्लस था तो प्लस लग गया, और यहाँ टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी बट्टा, नीचे में प्लस था वहाँ तो माइनस लग गया, यहाँ माइनस है तो प्लस लग जाएगा। फिर उसी तरीक़े से कॉट में भी है, वहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस लगा था, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में है कॉट बी माइनस कॉट ए। अगला है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, इसको दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस फिर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। आज का क्लास यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप लोगों को समझ में ना आए कुछ तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि उसका सॉल्यूशन हम सही तरीक़ा से करके आप लोगों को समझा पाए। चलते हैं, जय हिंद। आएंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें।